हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नई वैकेंसीज जारी हुई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर रेगुलर बेसिस पर न्यू वैकेंसीज आई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम वन बाय वन सारी डिटेल्स चेक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं, वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसमें सारी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 28 दिसंबर 28 दिसंबर 2024 से बैंक ऑफ बड़ौदा में जो वैकेंसीज हैं उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म अप्लाई करने के यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट की बात करते हैं वो है 17 जनवरी, यानी कि 28 दिसंबर 2024 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं उनमें फॉर्म सबमिशन करने के यानी कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 से पहले आपको ये जो वैकेंसीज दी गई हैं रेगुलर बेसिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और फर्दर वन बाय वन आगे सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। इसमें है नेक्स्ट की डिटेल्स ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या पे लेवल है, ठीक है, क्या वैकेंसीज हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ठीक है। सारी डिटेल्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इसमें अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है और वो है डिपार्टमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग। रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग में 200 वैकेंसीज दी गई हैं। तो 200 वैकेंसीज कैसे कैसे हैं वो हम डिटेल में चेक करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 में है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 150 वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की 150 वैकेंसीज दी गई हैं। एज लिमिट की बात करें वो है मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 एज आपकी होनी चाहिए। अच्छा, जो कट ऑफ डेट दे रखी है वो है 1 दिसंबर 2024। 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से मिनिमम आपकी 24 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 34 ईयर्स एज हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले, साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन सेल्स, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस, रूरल मार्केटिंग या फिर फिनेंस में। ये जो नीचे लिख रखे पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है आपके पास यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा हो सकता है सेल्स में, मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस में या फिर रूरल मार्केटिंग, इसमें से। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर स्केल 2 में है। इसकी 50 पोस्ट हैं, ठीक है। मिनिमम 26 ईयर्स और मैक्सिमम 36 ईयर्स आपकी एज हो सकती है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें, ग्रेजुएशन और इसके अलावा 2 ईयर्स का जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सेल्स, मार्केटिंग, एग्री बिजनेस में, और इसमें मिनिमम 4 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है सारी वैकेंसीज रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग में 200 जो वैकेंसीज हैं ये 2 पोस्ट के लिए। उसके बाद नंबर 3 पर जो है और अगला जो डिपार्टमेंट है ये है डिपार्टमेंट रिटेल लाइबिलिटीज़। 450 वैकेंसीज हैं, 450 वैकेंसीज है रिटेल लाइबिलिटीज़ में। पोस्ट का नेम है मैनेजर सेल्स। मैनेजर सेल्स स्केल 2 में है। टोटल पोस्ट है 450। एज लिमिट इज 24 to 34 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और मैनेजर सेल्स के लिए सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। सिंपल जो ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो प्रेफरेंस जो दी जाएगी लास्ट में वो है MBA PGDM। या अगर मान लो ये कब है, अगर लास्ट में आप सिलेक्ट होते हो 2 कैंडिडेट सेम पोजीशन पे, तब इसमें जिसके पास MBA वगैरह है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कहने की बात है कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी कोई डिटेल दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मैनेजर सेल्स के लिए सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है और वो है डिपार्टमेंट MSME बैंकिंग। MSME बैंकिंग में टोटल 341 वैकेंसीज दी गई है। MSME बैंकिंग में 341 वैकेंसीज दी गई है। और यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जो पोस्ट वो है वो मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 में है। टोटल वैकेंसीज 78 हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 24 मैक्सिमम 34 हो सकती है। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है और इसमें मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ध्यान रखना लास्ट में अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा गया, वो भी हैं। सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट इसमें सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 3 के लिए 46 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 27 to 37, मिनिमम 27 मैक्सिमम 37। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है और मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पर है और ये है सीनियर मैनेजर MSME रिलेशनशिप। स्केल 3 में है सीनियर मैनेजर MSME। 205 वैकेंसीज हैं इसमें। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 28 और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास MBA वगैरह है तो आपके पास 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लास्ट इसमें हेड SME सेल स्केल 4 में है। 12 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 30 to 42 ईयर्स। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है और इसमें मिनिमम 8 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो वो 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है और वो है डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इसमें 9 वैकेंसीज हैं टोटल। सबसे पहले इसमें ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए और स्केल 1 में है ये। टोटल 5 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज हो सकती है ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपके पास BTech या BE हो सकती है कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास MCA MSc ये हो सकती है। और इसमें मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें 9 नंबर पर और ये है पोस्ट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट स्केल 2 के लिए 2 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें 24 to 34 ईयर्स इसमें दी गई है। मिनिमम 24 मैक्सिमम 34। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास BTech कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकती है और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। और इसमें लास्ट है वो है सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट स्केल 3 के लिए 2 ही वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 27 to 37 हो सकता है और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है और मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है और ये है डिपार्टमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट में 22 वैकेंसीज है। इसमें सबसे पहले है टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग। टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग स्केल 1 में यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 22 मैक्सिमम 32 आपकी एज हो सकती है। क्वालिफिकेशंस में BTech आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है इसमें और वो है टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग। टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग स्केल 2 के लिए 2 वैकेंसीज हैं इसमें। मिनिमम 24 मैक्सिमम 34 ईयर्स आपकी एज हो सकती है।
क्वालिफिकेशन इसमें बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से मांगी गई है और मिनिमम 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर, स्केल 3 में 4 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें 27 टू 37 ईयर्स, मिनिमम 27 मैक्सिमम 37 आपकी एज इसमें हो सकती है। और क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से और मिनिमम 6 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नंबर 14 पर है और वो है टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्केल 1, 4 वैकेंसीज, मिनिमम 22 एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। क्वालिफिकेशंस की बात करें इसमें बीटेक मांग रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और मिनिमम 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्केल 2 में है, यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 आपकी एज हो सकती है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपसे होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद नंबर 16 पर है टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्केल 3 में 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 27 और मैक्सिमम 37 एज आपकी हो सकती है। क्वालिफिकेशंस की बात करें इसमें बीटेक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट। टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट स्केल 2 में है, 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 आपकी एज हो सकती है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें डिग्री आर्किटेक्ट में मांगी गई है, यानी कि बी आर्किटेक्ट इसमें मांगा गया है टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है ये है डिपार्टमेंट कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और इसमें है 30 वैकेंसीज। कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट 30 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है और इसमें सबसे फर्स्ट है वो है सीनियर मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर। C&IC यानी कि कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यहाँ पर है स्केल 3 में 10 वैकेंसीज। एज लिमिट है मिनिमम 29 एंड मैक्सिमम 39। ग्रेजुएशन प्लस MBA वगैरह इसमें मांगी गई है और मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है चीफ मैनेजर की। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है चीफ मैनेजर की। चीफ मैनेजर स्केल 4 में है, 5 वैकेंसीज है इसके अंदर और एज लिमिट की बात करें मिनिमम 30 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। क्वालिफिकेशंस की बात करें इसमें ग्रेजुएशन प्लस MBA इसमें मांगी गई है और मिनिमम 8 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें सीनियर मैनेजर स्केल 3 में है, 5 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करते हैं मिनिमम 29 और मैक्सिमम 39 ईयर्स आपकी एज हो सकती है सीनियर मैनेजर के लिए। ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर MBA इसमें मांगी गई है और एक्सपीरियंस की बात करें मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लास्ट है इसमें चीफ मैनेजर और चीफ मैनेजर स्केल 4 में 10 वैकेंसीज हैं यहाँ पर और एज लिमिट की बात करें मिनिमम 30 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज हो सकती है चीफ मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट में। क्वालिफिकेशंस की बात करें इसमें ग्रेजुएशन प्लस 2 फुल ईयर MBA आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की और ये है डिपार्टमेंट फाइनेंस का। डिपार्टमेंट का नाम है फाइनेंस, 13 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले सीनियर मैनेजर स्केल 3 की है और यहाँ पर 5 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 27 मैक्सिमम 37 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें CA या फिर MBA आपके पास होनी चाहिए और 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर स्केल 4 में 5 वैकेंसीज हैं इसमें और 5 वैकेंसीज की बात करते हैं इसमें मिनिमम एज 30 मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। CA या फिर MBA होनी चाहिए और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। लास्ट इसमें AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिजनेस फाइनेंस में, यह है स्केल 5 में 3 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट मिनिमम 33 मैक्सिमम 45। CA या फिर 2 ईयर्स फुल टाइम MBA इसमें मांगी गई है और मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यह है फाइनेंस डिपार्टमेंट में 13 वैकेंसीज की। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसमें है 177 वैकेंसीज।
IT डिपार्टमेंट, और इसमें है 177 वैकेंसीज। और उसमें बात करते हैं सबसे पहले सीनियर डेवलपर फुल ट्रैक जावा स्केल 3, 26 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 27 से 37 होनी चाहिए। बीटेक या फिर MCA होनी चाहिए CS या फिर IT ब्रांच से, और मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है डेवलपर फुल स्टैक जावा स्केल 2 में 20 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 24 to 34 इसमें दे रखा है। बीटेक होनी चाहिए CS या फिर IT ब्रांच से, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर स्केल 3 के लिए, और इसमें है 10 वैकेंसीज। एज लिमिट है 27 to 37। बीटेक होनी चाहिए CS या फिर IT से, और मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगला है डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर स्केल 2 में 10 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 24 to 34। बीटेक मांग रखी है CS या फिर IT से, और मिनिमम 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्लाउड इंजीनियर स्केल 2 में 6 वैकेंसीज हैं इसमें। एज लिमिट मिनिमम 24 to 34, और इसमें बीटेक मांगी गई है CS या फिर IT से, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखना, एक्सपीरियंस डिटेल में पढ़ना आपको। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो अलग अलग फील्ड में मांगा गया है, ध्यान रखना, वो आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ मिनिमम ईयर्स जो बता रखे एक्सपीरियंस की वो ही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लाउड इंजीनियर में 6 वैकेंसीज हैं। ETL डेवलपर्स में 7 वैकेंसीज हैं। बीटेक CS IT से है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर ETL डेवलपर्स स्केल 3 में 5 वैकेंसीज, 27 to 37 एज लिमिट। बीटेक CS या IT से होनी चाहिए, और 6 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है AI जनरेटेड AI इंजीनियर स्केल 2 के लिए 20 वैकेंसीज, 24 to 34 एज लिमिट है, और बीटेक मांग रखी CS या IT से, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर AI इंजीनियर की बात करें स्केल 3 में 4 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट है 27 to 37। बीटेक है CS या IT से, मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है API डेवलपर स्केल 2 के लिए 6 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 24 to 34। बीटेक होनी चाहिए CS IT से, मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर API डेवलपर स्केल 3 के लिए 8 वैकेंसीज हैं। मिनिमम 27 to 37 ईयर्स एज होनी चाहिए। बीटेक CS IT से, और 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसके बाद आगे है 36 पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 2 5 वैकेंसीज। एज लिमिट 24 to 34। CS या IT से बीटेक होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स एंड यूनिक्स स्केल 2 में 10 वैकेंसीज। एज लिमिट 24 to 34। बीटेक है CS IT से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगला है सीनियर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओरेकल स्केल 3 में 6 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट मिनिमम 27 मैक्सिमम 37। बीटेक CS IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होनी चाहिए। मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है 39 नंबर पर, और वो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 2 के लिए 8 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट मिनिमम 24 मैक्सिमम 34। बीटेक होनी चाहिए CS IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप स्केल 3 के लिए 2 वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज 27 और मैक्सिमम 37 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। बीटेक CS और IT में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी बीटेक हो सकती है। मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप स्केल 2 के लिए 6 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट है 24 to 34। बीटेक होनी चाहिए CS या फिर IT से, और मिनिमम 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 42 पर है पोस्ट ग्रेस एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 2 के लिए 2 वैकेंसीज हैं। एज 24 to 34। बीटेक CS या IT से, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगला है फिनेकल डेवलपर स्केल 2 के लिए 10 वैकेंसीज हैं। मिनिमम 24 to मैक्सिमम 34 ईयर्स एज क्राइटेरिया दिया गया है। इसमें बीटेक CS या IT से या फिर MCA आपके पास हो सकती है। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और लास्ट इसमें सीनियर फिनेकल डेवलपर स्केल 3 के लिए 6 वैकेंसीज हैं। मिनिमम 27 मैक्सिमम 37 आपकी एज हो सकती है। बीटेक होनी चाहिए CS IT से या फिर MCA आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है यह है डिपार्टमेंट एंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट ऑफिस। 25 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है और वो है डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, और इसमें 25 वैकेंसीज दी गई हैं। सबसे पहले है इसमें जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट स्केल 3 के लिए है इसमें, और टोटल 2 वैकेंसीज दी गई हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 27 और मैक्सिमम 37 ईयर्स एज इसमें होनी चाहिए सीनियर मैनेजर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी होनी चाहिए डाटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर स्टैटिक्स में, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 6 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है इसमें, और वो है चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट। चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट स्केल 4 में है यहाँ पर, और इसमें ओनली 1 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 30 to 42 ईयर्स आपकी एज हो सकती है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, इसमें मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी होनी चाहिए डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। फर्दर इसमें एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट इसमें 47 पर, और वो है डाटा वेयर हाउस ऑपरेशन। डाटा वेयर हाउस ऑपरेशन स्केल 2 में है ये, और 3 वैकेंसीज दी गई हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बीएससी आईटी से, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, या फिर बीटेक हो सकती है सीएस आईटी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास एमसीए होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। ये इसकी एक्सपीरियंस डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट इसमें, और वो है नेट डेवलपर। नेट डेवलपर स्केल 2 में है, 2 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीटेक सीएस आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए, या फिर एमसीए या फिर बीएससी आईटी से, या फिर बीसीए आपके पास हो सकती है। नेट डेवलपर की पोस्ट के लिए मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर नेट डेवलपर के लिए। नेक्स्ट है 49 पर आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर स्केल 2 में है, और आईटी इंजीनियर की ओनली 1 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीई या बीटेक होनी चाहिए सीएस आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर आपके पास एमसीए होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें रिलेवेंट फील्ड में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है आईटी इंजीनियर के लिए। इसके बाद 50 नंबर पर जो पोस्ट है वो है डीक्यू एनालिस्ट। डीक्यू एनालिस्ट स्केल 2 के लिए है, एक ही पोस्ट है इसमें। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सेम है, बीटेक सीएस आईटी से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, बीसीए या फिर एमसीए आपके पास हो सकती है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट इसमें डाटा प्रोफाइलिंग। डाटा प्रोफाइलिंग स्केल 2 में है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पर। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस बीएससी आईटी से, या फिर बीएससी सीएस से, या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर एमसीए या फिर बीसीए आपके पास हो सकती है। और एक्सपीरियंस की बात करें मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर एंड ऑटोमेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी रिटर्न्स। स्केल 2 में है ये मैनेजर की, 3 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट मिनिमम 24 मैक्सिमम 34। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, या फिर बीसीए बीएससी या फिर एमसीए हो सकती है आपके पास। मिनिमम 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इसके बाद है 53 पर, और यह है सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर स्केल 3 के लिए एक ही वैकेंसी है, पर एज लिमिट है 27 to 37 ईयर्स, मिनिमम 27 मैक्सिमम 37 ईयर्स। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो बीएससी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई बीटेक सीएस आईटी से हो सकती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, बीसीए हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये डिटेल्स दे रखी है। और एक्सपीरियंस मिनिमम 6 ईयर्स आपका होना चाहिए सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है इसमें 54 नंबर पर, और ये है चीफ मैनेजर। और चीफ मैनेजर ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर स्केल 4 में है, 1 वैकेंसी। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 30 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज हो सकती है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, बीएससी या फिर बीटेक सीएसआईटी से होनी चाहिए, और ये क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है जो आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 8 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस इसके लिए होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 55 पर, और वो है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर स्केल 3 के लिए है। एक ही वन वैकेंसी, मिनिमम 27 मैक्सिमम 37 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 6 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर स्केल 4 में है, 1 वैकेंसी है। एज लिमिट मिनिमम 30 और मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री इसमें मांगी गई है, और ये प्रीफ्रेंस दी गई है। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 8 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है 57 पर, मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा। मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा स्केल 2 में 2 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बीटेक होनी चाहिए सीएस आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, फिर एमटेक भी आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सीनियर मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा स्केल 3 की है सीनियर मैनेजर की पोस्ट, 1 वैकेंसी है। एज लिमिट है मिनिमम 27 और मैक्सिमम 37 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की इसमें हम बात करते हैं तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए सीएस या फिर आईटी से। सीएस आईटी से आपके पास बीटेक होनी चाहिए, एमटेक भी होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास हो सकता है इसके लिए। उसके बाद लास्ट में रहते हैं, यह है चीफ मैनेजर स्केल 4 में 1 वैकेंसी है। एक एज लिमिट की बात करें मिनिमम 30 ईयर्स मैक्सिमम 42 ईयर्स। सेम बीटेक मांग रखी है सीएस आईटी से, और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। 8 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है मैनेजर और क्लिक सेंस डेवलपर स्केल 2 में 2 वैकेंसीज। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 24 मैक्सिमम 34। क्वालिफिकेशन बीएससी बीटेक ये होनी चाहिए सीएस आईटी से, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। लास्ट है इसमें, और वो है सीनियर मैनेजर स्केल 3 में 1 वैकेंसी। एज लिमिट की बात करें 27 और मैक्सिमम 37। बीएससी बीटेक सीएस आईटी से मांग रखी है, मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये टोटल 61 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। एज लिमिट, पे लेवल, एक्सपीरियंस डिटेल्स सारी आपको 1 बाय 1 करके बता दी गई हैं। इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं सारी की सारी अलग अलग जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं सारी यहाँ पर बताई गई हैं। जो टोटल 61 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं सारी की सारी, ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से सारा इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। ऊपर अलग टोटल वैकेंसीज दिखा रखी थी, और यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता रखी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, ठीक है। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी पोस्ट की बता रखी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स जरूरी है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करो, उसके पहले वैकेंसी चेक कर लेना आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं या नहीं है। एज लिमिट क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है। ये सारा एज रिलैक्सेशन इसमें और दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 600 रुपीज़ रहेगी। ये रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी हैंडीकैप और वुमेन फीमेल सभी कैटेगरी की 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एससी एसटी हैंडीकैप प्लस वुमेन सभी कैटेगरीज की उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है वहाँ पर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और ये जो पे लेवल दिखा रखा स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर दिखा रखी है। स्केल 1 के लिए मिनिमम है बेसिक सैलरी 48,480। स्केल 2 के लिए है 64,820। स्केल 3 की पोस्ट के लिए है 85,920। स्केल 4 की पोस्ट के लिए है 1,02,300 और स्केल 5 की पोस्ट के लिए है 1,20,940। ये बेसिक सैलरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है।
स्केल 1 2 3 4 5 जो है उनकी पे लेवल यहाँ पर दिखा रखा, क्या क्या पे स्केल आपका होना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, यानी कि 12 मंथ का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। और सर्विस बॉन्ड रहेगा वो मिनिमम 3 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 1.5 लाख रुपीज़ का। यानी कि अगर आप 3 साल से पहले सर्विस छोड़ते हो तो आपको 1.5 लाख रुपीज़ देने होंगे, यानी कि मिनिमम 3 ईयर्स आप सर्विस वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिक एलिजिबिलिटी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हो, आपको बता दी है क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कट ऑफ डेट जो है आपकी जो सारी चीज़ वो है 1 दिसंबर 2024। 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से आपके पास सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके पास क्या होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, और भी टेस्ट हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू वगैरह, अलग अलग टेस्ट अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से आपसे लिए जा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा जो वैकेंसीज के लिए, उसका स्ट्रक्चर ये दिया गया है। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में, 225 मार्क्स का एग्जाम होगा, 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी प्रोफेशनल नॉलेज के 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और अलग अलग टाइम अलॉट दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट्स अलग से दी जाएंगी। 150 क्वेश्चन होंगे, 225 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग रहेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जनरल के लिए 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 35% मिनिमम मार्क्स होने जरूरी हैं। उसके बाद आगे सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। ये है जो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसके लिए एग्जाम सेंटर्स ये बनाए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक एग्जाम सेंटर चूज करना है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। जो भी एग्जाम सेंटर आपको कन्वीनियंट लगे वो आप चूज कर सकते हैं, दोबारा से चेंज आप नहीं कर सकते। उसके बाद बायोमेट्रिक वगैरह भी आपकी की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, जो एडमिट कार्ड आएंगे वो भी लेके जाने हैं, ठीक है। 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट जो है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पर। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल सा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है, और वो जो ऑफिशियल साइट है वो है bankofbaroda.in। ये है ऑफिशियल साइट www.bankofbaroda.co.in। यहाँ पर कैरियर सेक्शन में जाना है, वेब पेज पर जाके करंट अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। आपकी फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं, और उसके बाद फीस भी पे करनी है। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है bankofbaroda.co.in। ये ऑफिशियल साइट दे रखी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको बताई गई हैं। उसके बाद ये सभी पोस्ट, जो भी पोस्ट हैं उसमें ड्यूटी असाइन कर रखी है। जो जो पोस्टें हैं इसमें 61 कैटेगरीज की, तो उसमें बता रखा है किस पोस्ट के लिए क्या आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा, यानी कि आपको क्या क्या ड्यूटीज़ वहाँ पर करनी होंगी जिस भी पोस्ट के लिए। जो 61 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं, सभी पोस्ट के लिए आपका नेचर ऑफ वर्क डिसाइड कर रखा है, क्या आपका काम वहाँ पर करना होता है, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं सभी पोस्ट के लिए। ये आपको एक बार चेक कर लेना अगर आपको कोई भी इश्यू होता है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। उसके बाद बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। स्पेशल ऑफिसर्स की वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल 61 कैटेगरीज की वैकेंसीज है, 1000 प्लस पोस्ट इसमें दी गई है। नियर अबाउट 1000 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री सभी लेवल की पोस्ट इसके अंदर दी गई है। इसमें एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है, हर पोस्ट के लिए मिनिमम 3 ईयर्स या 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें हर पोस्ट के लिए मांगा गया है। वो सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखकर आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लीकेशंस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है इसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 17 जनवरी है, यानी कि 17 जनवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई करना है सभी पोस्टों के लिए जो अलग अलग वैकेंसीज दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, ठीक है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एसओ की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके इसमें बता दी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे
पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।